हेलो एवरीवन, दिस इज राज सर और आज हम बात करने वाले हैं डे 4। ओके, तो आज है डे 4 और जिसमें हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। जैसा कि मैंने इसके पहले डे 1, डे 2 और डे 3 ये वीडियो अपलोड कर दी हैं और आज हम स्टार्ट करते हैं डे 4, चैप्टर 4, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो यहाँ पे हम करते हैं वन डे वन चैप्टर का जो NCERT सॉल्यूशन है उसका एनालिसिस। ओके, तो अगर आपने अभी तक मेरी ये 3 वीडियो नहीं देखी तो पहले उनको देखो और उसके बाद चैप्टर 4 स्टार्ट करो। ओके, तो लेट्स नाउ स्टार्ट ऑफ चैप्टर 4, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। एंड क्वेश्चन 1, मेंशन द एडवांटेज ऑफ सेलेक्टिंग पी प्लांट फॉर एक्सपेरिमेंट बाय मेंडल। इन्होंने जो मेंडल साहब थे, इन्होंने पी प्लांट को ही क्यों सिलेक्ट किया, ऐसे इनमें क्या फीचर थे जो उनको अच्छे लगे और उसको इन्होंने सिलेक्ट किया। तो मेंडल सेलेक्ट पी प्लांट टू कैरी आउट ऑफ हिज स्टडी ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ द कैरेक्टर फ्रॉम द पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। पहली बात तो इन्होंने पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया और पी प्लांट पर मेंडल साहब ने लगभग 7 ईयर तक एक्सपेरिमेंट किया था। ओके, मतलब इन्होंने 1856 से स्टार्ट किया था और 1863 तक। ओके, तो लगभग इन्होंने 7 साल तक एक्सपेरिमेंट किया था, है ना, पी प्लांट पर। एंड ही सिलेक्टेड पी प्लांट बिकॉज द फॉलोइंग फीचर, क्योंकि उनके कुछ फीचर इनको अच्छे लगे थे, है ना। कौन कौन से फीचर थे तो ये हम देखने वाले हैं कि पी हैव मैनी विजिबल कैरेक्टर्स सच एज द टॉल एंड डॉफ। उन्होंने देखो सबसे पहले पी में टॉल और डॉफ कैरेक्टर देखे, एंड राउंड एंड रिंकल सीड्स, ग्रीन येलो पोड, पर्पल वाइट फ्लावर, है ना, पहला कैरेक्टर ये देखा। फिर पी हैव, ये बायसेक्सुअल होता है एंड अंडरगोज द सेल्फ पॉलिनेशन इजीली। देखो बायसेक्सुअल फ्लावर का मतलब ये होता है कि जैसे कि सपोज दैट ये फ्लावर है ना, और एक और ये फ्लावर है, ये हमने ये 2 फ्लावर बना दिए यहाँ पर। अब ये 2 फ्लावर ही बायसेक्सुअल हैं, मतलब ये कि यहाँ पर आपका मेल ऑर्गन ही प्रेजेंट रहेगा और फीमेल ऑर्गन्स भी, यहाँ पर एंथर भी रहेगा और क्या रहेगा, आपका स्टिग्मा भी रहेगा। दोनों सेक्स अगर प्रेजेंट है तो उसी को हम बोलते हैं बायसेक्सुअल। ओके, तो ये जो पी प्लांट था ये बायसेक्सुअल था और इसमें आसानी से सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। एंड पी प्लांट प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग विद द सेम ट्रेट जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ओके, तो दूसरा पॉइंट ये इनको मिला। थर्ड पॉइंट क्या है, इन पी प्लांट क्रॉस पॉलिनेशन कैन बी इजीली। अब देखो सेल्फ पॉलिनेशन तो हो ही रहा, लेकिन इनमें हम क्रॉस पॉलिनेशन भी बहुत आसानी तरीके से करवा सकते हैं। एंड इमस्कुलेशन ऑफ in which stamen of the flower and removed without the affecting of pistil। emasculations क्या होता है कि जैसे ये फ्लावर है, अब फ्लावर में से हमने मेल पार्ट मीन्स एंथर को बहुत आसानी से इसको कैंची के मीडियम से अलग कर देते हैं और इसी अलग करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एमस्कुलेशन। जैसे कि मैं पहले चैप्टर में आपको बता चुका हूँ, है ना। तो ये एमस्कुलेशंस हो जाता है ताकि हमारी जो पिस्टल है इस पर कोई इफेक्ट ना पड़े, आसानी से इसको कर लेना है। फिर पी प्लांट हैव शॉर्ट लाइफ स्पेन, इसकी लाइफ स्पेन भी क्या है भाई, शॉर्ट है, छोटा है। प्रोड्यूस मैनी सीड इन 1 जनरेशन, और दूसरी बात ये कि बहुत सारे सीड प्रोड्यूस करता है 1 जनरेशन में। तो ये बहुत सारे कैरेक्टर थे जो मेंडल को अच्छे लगे और इसीलिए जो पी प्लांट है ये एनुअल नेचर का होता है एंड इसको हम आसानी से ग्रो करा सकते हैं। तो ये कुछ फीचर थे जिनकी वजह से मेंडल ने इस प्लांट को सेलेक्ट किया। ओके, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं सेकंड, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। तो यहाँ से देखो ये डोमिनेंट वाला क्वेश्चन 2022 में पूछा था, है ना, ये भी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ से डिफरेंस आता है, ध्यान रखना। डोमिनेंट की बात करें तो डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव्स क्या होता है, इसको अपन को देखना है। तो चलो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले डिफरेंस है डोमिनेंट। ओके, डोमिनेंट
क्या है। अब देखो, अगर हम बात करें कि सपोज दैट अगर ये चिंटू है अपना, ये मोटा है, अब इसके पीछे हम इसके भाई पिंटू को खड़ा कर दें, ये बहुत पतला है मान के चलते, ओके। तो आप खुद बताओ, अगर पतले के सामने मोटा हो जाएगा तो क्या ये पतला वाला दिखेगा? क्या नहीं दिखेगा ना। और जो नहीं दिखता है उसी को हम क्या बोलते हैं? रिसेसिव। उसी को हम क्या बोलते हैं? रिसेसिव, है ना। जो अपने आप को शो नहीं कर पाता है, ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा, उसको हम बोलेंगे रिसेसिव। और जो अपने आप को शो कर लेता है तो इसी को हम क्या बोलते हैं? डोमिनेंट बोलते हैं। तो डोमिनेंट फैक्टर आर एलील एक्सप्रेस इटसेल्फ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ रिसेसिव ट्रेट, है ना। चाहे रिसेसिव ट्रेट प्रेजेंस हो तो भी ये अपने आप को शो करेगा, और एब्सेंस हो तो भी शो करेगा। अपने आप को एक्सप्रेस जो करता है उसी कैरेक्टर को हम बोलते हैं डोमिनेंट, है ना। या फिर ऐसा बोलते हैं कि ये मोटा और पतला दोनों की लड़ाई हुई तो जीतेगा कौन? मोटा। और मोटा जीता तो ये डोमिनेंट। फॉर एग्जाम्पल लिखा भी है, टॉल प्लांट, राउंड सीड, वायलेट फ्लावर आर द डोमिनेंट कैरेक्टर ऑफ द पी प्लांट। ओके, तो टॉल प्लांट की बात करें, टॉल प्लांट को कैपिटल टी और ड्वार्फ को स्मॉल टी कहा, तो भाई ये यही तो डोमिनेंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका? रिसेसिव हो जाएगा। तो रिसेसिव वह होते हैं जो अपने आप को शो नहीं कर पाते हैं। ट्रेट एवल एक्सप्रेस इटसेल्फ ओनली द एब्सेंस ऑफ डोमिनेंट। हाँ, ये वैसे शो नहीं करेंगे, लेकिन जब डोमिनेंट ना रहे तब तो ये शो कर देंगे, है ना। तो ये वह होते हैं जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ऐसा बोल सकते हैं। डू नॉट एक्सप्रेस, ये अपने आप को शो नहीं करते हैं, तो इसी को अपन क्या बोलते हैं? रिसेसिव। जो शो कर जाते हैं उसको हम बोलते हैं डोमिनेंट। जैसे कि रिसेसिव की बात करें, फॉर एग्जांपल ड्वार्फ प्लांट, है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी। रिंकल सीड, वाइट फ्लावर आर रिसेसिव ट्रेट इन द पी प्लांट। ओके, अब देखते हैं हम होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। होमो का मतलब ही होता है सेम, कहीं पर भी आए। होमो का मतलब क्या होता है भाई? सेम। और हेट्रो का मतलब ही क्या होता है आपका? डिफरेंट, है ना, डिफरेंट। तो देखो, अगर जहाँ पे अब हमको सेम गैमेट मिले या डिफरेंट गैमेट मिले, सेम गैमेट को हम होमो कहेंगे और डिफरेंट को हेट्रो कहेंगे, ओके। तो इट कंटेंट टू सिमिलर एलील, अगर एक जैसे एलील है तो उसको हम बोलेंगे होमोजाइगस, और टू डिफरेंट एलील इज कॉल्ड हेट्रोजाइगस। जैसे कि जीनोटाइप फॉर होमोजाइगस प्रोसेस आइदर, या तो इसमें डोमिनेंट रहेंगे या रिसेसिव रहेंगे। अब देखो, डोमिनेंट अगर हम बात करें कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी, अब ये क्या है आपका? डोमिनेंट है। स्मॉल टी क्या है? ये रिसेसिव है। लेकिन ये दोनों ही क्या है? होमोजाइगस, क्योंकि देखो ये सेम है ना, और सेम है तो ये दोनों ही क्या रहेंगे? आपके होमोजाइगस रहेंगे, ओके। दोनों ही क्या है? आपके होमोजाइगस हैं। इट प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट, और ये ओनली एक तरह का गैमेट प्रोड्यूस करेंगे क्योंकि होमोजाइगस है ना। मतलब देखो, ये दो हैं तो ये भी दो, तो इनमें से हम एक ही ले लेंगे ना, ये कैपिटल आर, यहाँ पर स्मॉल आर, ये गैमेट हो गया आपका, है ना। तो एक ही तरह का गैमेट शो करेगा, या तो स्मॉल आर या कैपिटल आर। हेटेरोजाइगस की बात करें तो जीनोटाइप हेटेरोजाइगस प्रोसेस द बोथ, ये इनमें दोनों होते हैं, डोमिनेंट भी और रिसेसिव भी। जैसे देखो, ये कैपिटल आर और स्मॉल आर, अभी क्या है भाई? कैपिटल आर बड़ा है, डोमिनेंट है, रिसेसिव ये है, तो ये दोनों किस में हो जाएंगे? हेटेरोजाइगस में। एंड टू डिफरेंट काइंड ऑफ गैमेट, अभी दो गैमेट्स बनाएंगे, है ना, आर भी और स्मॉल आर भी, दो गैमेट्स बनेंगे इसमें। अब देखते हैं हम मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड। मोनो का मतलब होता है सिंगल, इसको अपन क्या बोलते हैं भाई? सिंगल, है ना। और डाई का मतलब यहाँ पर क्या होता है आपका? डबल, डबल, ठीक है ना। हाइब्रिड मतलब फर्टिलाइजेशन, अक्रॉस करा रहे हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने दो करेक्टर लिए, एक टॉल और एक ड्वार्फ, ठीक है ना। अब टॉल करेक्टर में हमने क्या? कैपिटल टी लिए, और ड्वार्फ में स्मॉल टी लिया। तो यहाँ पर देखो, एक ही करेक्टर लिया, सिंगल, टॉल या फिर ड्वार्फ, और दोनों के बीच क्रॉस कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी बना। तो यही है आपका मोनो हाइब्रिड, इसी को अपन क्या बोलेंगे? मोनो हाइब्रिड। तो मोनो हाइब्रिड इन्वॉल्व द क्रॉस पेरेंट विच डिफर ओनली वन पेयर ऑफ, देखो एक पेयर लिया, सीधी बात, only one pair of contrasting characteristic is called
मोनोहाइब्रिड। और अगर हम टू पेयर लेंगे, देखो लिखा है डिफरेंट इन टू पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर टेक इज कॉल्ड डाईहाइब्रिड। सीधी बात, दो पेयर लिए तो डाईहाइब्रिड, और अगर एक पेयर लिया तो मोनोहाइब्रिड। पेयर कहे तो दो, तो या तो कैपिटल कैपिटल ले लेंगे या फिर स्मॉल स्मॉल ले लेंगे, और इनमें लेंगे हम जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक ले लिया हमने कैपिटल आर स्मॉल आर, ये दो कैरेक्टर ले लिया हमने, और इसी को बोलेंगे हम डाई हाइब्रिड। फॉर एग्जाम्पल द क्रॉस बिटवीन द पी प्लांट येलो रिंकल सीड एंड विद दूज हैव ग्रीन राउंड सीड। तो देखो एक ये ले लिया अपन ने येलो रिंकल सीड, येलो एंड रिंकल सीड, और दूसरा ले लिया अपन ने ग्रीन राउंड सीड, है ना। तो ये दो करेक्टर हो गए ना, एक ये और एक ये, तो इसी को बोलेंगे हम डाईहाइब्रिड। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म की बात की गई है, हेट्रोजाइगस और फोरलॉकी, एंड हाउ मेनी टाइप ऑफ गैमीट कैन बी प्रोड्यूस। तो ये कितने तरह के गैमीट बना सकता है, हमको ये बताना है। तो जैसे कि लोकस आर फिक्स पोजिशन ऑन अ क्रोमोसोम, मतलब अगर हम क्रोमोसोम की बात करें, जैसे ये रफली मैं क्रोमोसोम बना दे रहा हूँ, ओके, ये तो जो लोकस रहेंगे तो इनकी फिक्स पोजीशन है ना, यहाँ पर ही रह सकते, यहाँ पर रह सकते, यहाँ पे इस तरीके से ये रहेंगे कहीं पर भी। तो लोकस इज अ फिक्स पोजीशन क्रोमोसोम विच ऑक्यूपाई बाय सिंगल और मोर जीन, या तो एक जीन रह सकता है या फिर एक से ज़्यादा जीन रह सकते हैं, ठीक है ना। तो लिखा है सिंगल एंड मोर जीन। एंड हेट्रोजाइगस की बात कर बेटा, हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म कंटेंट डिफरेंट एलील। अब हेट्रोजाइगस का मतलब ये डिफरेंट, इसमें डिफरेंट एलील रहेंगी फॉर एन एलिलिक पेयर, हेंस डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म विच इज हेट्रोजाइगस एट फोर लोकाई। तो यहाँ पर हमने फोर लोकाई देखे, अभी देखता हूँ अपन, विल हैव फोर डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ऑफ फोर डिफरेंट लोकाई। भाई चार लोकाई हैं तो उसमें डिफरेंट कैरेक्टर रहेंगे, और डिफरेंट कैरेक्टर है तो उसको क्या है, हेट्रोजाइगस है। फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं, वन इफ वन ऑर्गेनिज्म हेट्रोजाइगस एट फोर लोकाई विद द फोर कैरेक्टर से, देखो जैसे ए और ये बी, ये बी, ये सी, ये डी और ये डी। अब ये चार कैरेक्टर हैं, 1 2 3 4, तो ये फोर लोकाई हम ले लिए। एंड ड्यूरिंग म्यूसिस इट सेग्रीगेट टू फॉर्म 8। अब देखो ये हमने अभी तो 4 लिए, लेकिन जब म्यूसिस होगी तो ये आधे आधे हो जाएंगे, और आधे हो जाएंगे तो 4 से कितने हो जाएंगे, 8 बन जाएंगे, 4 to 8 बन जाएंगे ये। तो यही लिखा है इसमें, देखो ये डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में ही है ना, डिप्लॉयड कहे तो 2 है। तो इसमें ये 1 थी, 1 2 3 4 है ना, स्मॉल 1 2 3 4, और जब क्या हुआ, म्यूसिस हुआ, तो यहाँ पर 4 से कितने हो गए आपके 8, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, और कैपिटल डी स्मॉल डी। एंड अब यहाँ पर गैमीट कितने बनेंगे, तो गैमीट टोटल कितने बनेंगे यहाँ पे 16, कितने गैमीट बनेंगे, 16 गैमीट बनेंगे बेटा यहाँ पे ना। तो ये बन जाएंगे आपके, क्योंकि अगर हम बात करें बेटा यहाँ पे, इफ द जीन आर नॉट लिंक्ड then the diploid organism will be produce 16 different gamete, and however if the gene are linked the gamete will reduce their number। उन्होंने कहा अगर जीन लिंक नहीं है, जीन आर नॉट लिंक्ड, तो जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म रहता है विल प्रोड्यूस 16 गैमीट अगर जीन नहीं है तो, और अगर जीन लिंक होता, इफ जीन आर लिंक्ड दैट gamete will reduce their number as gene may like linked, and linked gene will be inherited together during the process of meiosis। क्योंकि जो लिंक जीन रहते हैं will be inherited, यही तो inherited होते हैं together during the process of meiosis। inherited वह होते हैं जो करेक्टर दादाजी से पापा जी में आए, और पापा जी से हम लोगों में आए,
और उसी सारे कैरेक्टर को अपन बोलते हैं इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमको बताना है लॉ ऑफ डोमिनेंस यूजिंग द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। डोमिनेंस की लॉ को अपन को बताना है, ठीक है ना। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात की गई, मतलब यहाँ पर पेयर है आपका सिंगल पेयर, है ना, एक पेयर रहेगा आपका, या तो भाई स्मॉल स्मॉल आर, और या फिर क्या रहेगा आपका कैपिटल आर स्मॉल आर, एक ही पेयर रहेगा लेकिन डिफरेंट पेयर नहीं रहेंगे, है ना। अब देखो Mendel of dominance state that dominant allele express itself in monohybrid cross and suppress the expression of the recessive allele. However, this recessive allele for character is not lost. मतलब जो recessive allele के character है ये lost नहीं हुए and remain hidden and masked the progeny of F1 generation। उन्होंने ये कहा कि जो ये कैरेक्टर थे ये लॉस नहीं हुए, बल्कि इन्होंने अपने आप को छुपा लिया, मास्क कर लिया। कब? F1 जनरेशन में। एंड रीअपियर इन द नेक्स्ट जनरेशन, और दूसरी जनरेशन में फिर से रीअपियर हो गए, और इसी को बोलते हैं हम लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या बोलते हैं उसको? लॉ ऑफ डोमिनेंस। मतलब ये कि जो अपने कैरेक्टर को छुपा ले और नए जनरेशन में फिर से अपियर हो जाए, तो उसी को बोलते हैं हम लॉ ऑफ डोमिनेंस। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, है ना, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ पाओगे आप लोग। देखो तो हमने यहाँ पर क्या लिया, एक तो लिया कैपिटल आर और एक लेंगे अपन स्मॉल आर। चलो कैपिटल आर ले लिया, स्मॉल आर ले लिया। अच्छा कैपिटल आर क्या है? राउंड सीड है, राउंड सीड, ठीक है ना। और स्मॉल आर की बात करते हैं रिंकल सीड है। तो अब देखो हमने ये इनका क्रॉस कराया, तो यहाँ पर होमो है तो होमो का अपन एक ही ले लेंगे जीन, यहाँ पर इसका भी एक ले लेंगे, दोनों का क्रॉस कराएंगे तो क्या बना? आर और आर। तो ये आपकी कौन सी जनरेशन हो जाएगी? F1 जनरेशन। क्या हो गई ये? F1 जनरेशन। अब F1 जनरेशन में हम इनको क्या कराएंगे? फिर से सेल्फिंग कराएंगे। इसकी सेल्फिंग का मतलब होता है कि इनको फिर से इसी के साथ कराना। तो ये कैपिटल आर स्मॉल आर ये आया था, इसको एक बार और इसी के साथ फिर से करा देंगे, है ना। इसी को दोनों को करा दिया। अब दोनों को कराएंगे तो दोनों का क्रॉस करा दो। दोनों का क्रॉस कराते हैं तो पहले हमने ये कैपिटल आर को ले लिया और इसका हम इन दोनों के साथ करा देंगे क्रॉस। तो कैपिटल आर कैपिटल आर फिर से कैपिटल आर को लिया और इसके साथ कराया, तो कैपिटल आर स्मॉल आर। अब हम दूसरे वाले को ले लेते हैं, है ना। तो स्मॉल आर को ले लेंगे, सबसे इसके साथ करा देंगे, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, और फिर से इसको लिया और फिर से इसके साथ स्मॉल आर। मतलब ये कि अगर हम बात करें यहाँ पे कि आपके क्या है भाई, जो सीड है राउंड एंड रिंकल, ये राउंड और रिंकल राउंड को हमने क्या कहा था? कैपिटल आर, और रिंकल को क्या कहा था हमने? स्मॉल आर। ठीक है ना। अब देखो कैपिटल आर कितने हैं भाई? 2 है, एक तो ये यानी 3 है, ये भी और ये भी। मतलब ये कैपिटल आर राउंड कितनी है आपकी? 3, और रिंकल कितना आया आपका? 1। तो 3:1 ये आ जाएगा आपका क्या? फिनोटाइप। अगर जीनोटाइप की बात करें तो जीनोटाइप आप बता देना, जीनोटाइप कितना हो जाएगा? 1:1 हो जाएगा। देखो 1:1, तो ये आपका हो जाएगा जीनोटाइप, और ये आपका क्या है? फिनोटाइप, है ना। क्यों? क्योंकि ये 1 कैसे आया? क्योंकि देखो कैपिटल आर है, और स्मॉल कैपिटल आर कितने हैं? 2 है, और स्मॉल आर कितना है? 1 है। तो ये हो जाएगा आपका ये, ठीक है ना। तो आई थिंक समझ पा रहे होगे। तो ये इसमें लिखा है, देखो कि दोनों को क्रॉस कराया, तो व्हेन दीज राउंड सीड वर सेल्फ फर्टिलाइज बोथ राउंड एंड रिंकल सीड अपीयर्ड F2 जनरेशन एंड 3:1। रेशियो कितना मिला? 3:1, यही तो मिला देखो। और अपन को कितना मिला? 3:1। तो ये तो आ गया, देखो 3:1।
इन F1 जनरेशन डोमिनेंट करेक्टर राउंड सीड। अब F1 जनरेशन में डोमिनेंट करेक्टर क्या था? राउंड सीड था। ये भी कैपिटल आर स्मॉल आर राउंड सीड ही तो है। एंड अपियर द दी रिसेसिव करेक्टर रिंकल सीड। अब रिसेसिव इसमें क्या था? रिंकल था, है ना, रिंकल। अब देखो ये जो रिसेसिव है ये क्या है आपका? रिंकल है। ये रिंकल क्या है आपका? रिसेसिव है। तो रिसेसिव को लिया एंड गॉट सप्रेस्ड व्हेन रीअपियर्ड F2 जनरेशन। अब F2 जनरेशन में फिर से कैरेक्टर क्या हो गया भाई? डेवलप्ड हो गए। तो मतलब ये अपने आप को शो कर रहे हैं, और शो करने वाले कैरेक्टर को हम बोलेंगे डोमिनेंट। अब देखते हैं हम टेस्ट कॉस। क्वेश्चन आता है 5, टेस्ट कॉस बताना है आपको, है ना। टेस्ट कॉस क्या होता है? तो टेस्ट कॉस देख लो भाई। टेस्ट कॉस को हम ऐसे भी समझ सकते हैं बेटा कि हमने क्या लिया यहाँ पर, कैपिटल टी स्मॉल टी ये दोनों लिए, और इसके बाद हमने इन दोनों को निकाला तो क्या बना? कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये कब बना था आपका? F1 जनरेशन बना था। अब इसको, है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी को, अब इसको अगर हम कोई रिसेसिव पेरेंट्स के साथ क्रॉस करा दें, किसके साथ? रिसेसिव के साथ, तो उसी को बोलेंगे हम टेस्ट कॉस। मतलब इसको हमको कराना है फिर से रिसेसिव के साथ। देखो यही तो रिसेसिव है, ये क्या है? रिसेसिव। तो कैपिटल टी स्मॉल टी और फिर से स्मॉल टी, तो रिसेसिव हो जाएगा, और दोनों के साथ क्रॉस कराएंगे तो इसी को बोलते हैं अपन क्या? टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। तो ये लिखा है देखो, टेस्ट क्रॉस इज अ क्रॉस बिटवीन द ऑर्गेनिज्म विथ अननोन जीनोटाइप। अननोन जीनोटाइप, जो भी जीनोटाइप आया तो इनको हम, देखो ये अननोन ही तो था जब हमने कैपिटल टी और स्मॉल टी लिया, हमको तो ये पता था भाई, लेकिन इसको थोड़ी ना हमको पता था, लेकिन आ गया ये। लेकिन इसको हम अगर फिर से रिसेसिव के साथ करा दें, रिसेसिव पेरेंट एंड यूज टू डिटरमिनेट द वेदर इंडिविजुअल इज अ होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस, कुछ भी हो सकता है। दोनों कंडीशन ले लेते, चलो अपन दोनों कंडीशन से भी करा दे रहे, है ना। यहाँ पे होमोजाइगस भी ले लेंगे और हेटेरोजाइगस भी ले लेंगे ना। जैसे यहाँ पे होमोजाइगस लिया और हेटेरोजाइगस, दोनों ट्रेड से अपन करा देते हैं। तो देखते हैं, एक मिनट। ओके, दोनों से करा देते हैं, तो यही हो जाएगा आपका टेस्ट कोर्स। तो टेस्ट कोर्स की डेफिनेशन तो आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। अब यहाँ पर इफ द प्रोजेनी प्रोड्यूस बाय द टेस्ट कोर्स सो 50% डोमिनेंट ट्रेट एंड 50% रिसेसिव ट्रेट, देन अननोन इंडिविजुअल्स इज हेटेरोजाइगस। उन्होंने कहा कि अगर 50-50% डोमिनेंट है और 50 रिसेसिव है, तो जो अननोन इंडिविजुअल है वो हेटेरोजाइगस होगा, हेटेरोजाइगस। एंड ऑन अदर हैंड, और दूसरी तरफ देखो, एक पॉइंट तो आपका ये हो गया इसके रिगार्डिंग। अब दूसरा पॉइंट ये है आपका, दूसरा पॉइंट है कि ऑन अदर हैंड द प्रोजेनी प्रोड्यूस सो डोमिनेंट ट्रेट, अगर डोमिनेंट ट्रेट कर रही तो उसको हम बोलेंगे होमोजाइगस ट्रेट। क्या बोलेंगे? होमोजाइगस। चलो इसको देखते हैं कैसे आया। तो ये आ जाएगा, देखो अब देखो, अब इन्होंने हेटेरोजाइगस की बात करें, हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस से पूरे डोमिनेंट है, क्या है? डोमिनेंट। देखो हमारा होमोजाइगस आया था पहले, होमोजाइगस, ये होमोजाइगस आपका, है ना। होमोजाइगस क्या है आपका? ये क्या है? डोमिनेंट ही तो है, कैपिटल आर। इसको हमने किससे कराया? रिसेसिव के साथ कराया। तो देख लो इसमें क्या ले लेंगे अपन, इसका भी एक कार ले लेंगे और इसका भी एक ये सॉरी, ये क्या है आपका? रिसेसिव है ना, आर और आर। तो यहाँ पे जब हम इनको क्रॉस कराएंगे, इसका भी एक होमोजाइगस, इसका एक आर ले लिया अपन ने, तो जैसे इसको क्रॉस कराएंगे तो अपना फाइनल जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा? आर और आर। तो ये डोमिनेंट ही तो है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, सारा ही डोमिनेंट है ना। तो यहाँ पर लिखा ना कि जितनी भी अगर होमोजाइगस कंडीशन होगी तो क्या आएगा आपका? डोमिनेंट। अब हेटेरोजाइगस में क्या आएगा? 50% डोमिनेंट रहेंगे, 50% रिसेसिव रहेंगे। तो लिखा है क्रॉस बिटवीन द होमोजाइगस एंड नॉन इंडिविजुअल्स, होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल्स। तो यहाँ पर देखो हमने क्या लिया? हेटेरोजाइगस लिया, है ना, हेटेरोजाइगस। और ये क्या है आपका? रिसेसिव है, होमोजाइगस है। तो इसमें अपन दोनों ही लेंगे क्योंकि कैपिटल आर स्मॉल आर, ये दोनों ले लिए अपन ने ना, गैमेट्स। और इसमें अपन ने ले लिया स्मॉल आर, है ना, स्मॉल आर। अब देखो इन दोनों का क्रॉस करा दो, इन दोनों का क्रॉस करा देंगे, और जैसे ही इनका क्रॉस कराते हैं, कैपिटल आर, स्मॉल आर और
इसके बाद यहाँ पर क्या है आपका, ये R है ना। तो देखो इसका क्रॉस कराएंगे अपन इसके साथ, तो क्या बना, कैपिटल R स्मॉल r। फिर इसका इसके साथ कराया, कैपिटल R स्मॉल r। फिर इसका इसके साथ कराया, स्मॉल r स्मॉल r। फिर इसका इसके साथ कराया, स्मॉल r स्मॉल r। तो आप खुद बताओ 50% आपके क्या हैं, डोमिनेंट, और 50% आपके क्या हैं, रिसेसिव। क्यों, क्योंकि हेट्रोजाइगस कंडीशन थी। तो ये जो अननोन इंडिविजुअल ये क्या होगा आपका, हेट्रोजाइगस। तो यही तो लिखा है उसने, है ना। तो समझ गए होगे। अब देखते हैं नेक्स्ट। इसमें यूजिंग द पुनेट स्क्वायर, है ना, हमको एक पुनेट स्क्वायर बनाना है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फिनोटाइपिक फीचर एंड फर्स्ट फिलियल, इसी को बोलते हैं हम F1 जनरेशन। क्या बोलते हैं इसको, F1 जनरेशन। F का ही तो फर्स्ट, F का ही तो फिलियल जनरेशन आफ्टर द क्रॉस बिटवीन होमोजाइगस फीमेल एंड हेट्रोजाइगस मेल फॉर सिंगल लॉकस। मतलब देखो हमको दोनों क्रॉस कराना है, होमोजाइगस फीमेल और हेट्रोजाइगस मेल। तो क्रॉस कराते हैं, है ना। हमने क्या लिया, मेल लिया, ये फीमेल लिया। मेल क्या है आपका, हेट्रोजाइगस है, मेल हेट्रोजाइगस, और फीमेल क्या है, होमोजाइगस। दोनों का क्रॉस करा दो बस। क्या है इसमें, नॉर्मल सही है। अगर हम यहाँ पे कैपिटल वी, स्मॉल वी और ये लेते हैं और दोनों को क्रॉस कराते हैं तो क्या मिलेगा हमको, चलो देख लेते हैं। इस बी को और सबसे पहले इन दोनों से क्रॉस कराओ, इन दोनों से। तो कैपिटल वी स्मॉल वी, कैपिटल वी स्मॉल वी। अब हम क्या करेंगे, इस वाले वी को इनसे क्रॉस करा देंगे, इसको इससे, स्मॉल वी और इसको फिर इससे स्मॉल वी। तो क्या हुआ, कैपिटल वी ये क्या है आपका, डोमिनेंट है, और ये क्या है आपका, रिसेसिव है। तो F1 जनरेशन में हमको क्या मिला, F1 जनरेशन में हमको यही तो मिला कि 50% डोमिनेंट है और 50% आपका क्या है, रिसेसिव है ना। तो हो जाएगा आपका, देखो इसमें लिखा है। ओके, इसमें क्या लिखा है कि इन द गुइनिया पिग, है ना, पिग हेट्रोजाइगस मेल विथ ब्लैक कोट कलर, कैपिटल वी स्मॉल वी, इस क्रॉस। मतलब ये कि हमने इसको लिया, कैपिटल वी स्मॉल वी, है ना, इसका क्रॉस इसके साथ कराया, स्मॉल वी के साथ। तो ये गैमीट बने आपके। एंड फीमेल विल प्रोड्यूस ओनली वन काइंड ऑफ द गैमीट आर एंड जीनोटाइपिक एंड फिनोटाइपिक रेशियो इस प्रोजेनी F1 जनरेशन विल बी सेम। तो सेम ही तो आया, 1/1 आया, क्योंकि यहाँ पर सेम आ गया ना बेटा, 50% ये है, 50% वो है। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट की अगर हम बात करें बेटा, तो यहाँ पर क्रॉस प्लांट एंड येलो सीड। अच्छा, येलो सीड देखना है ना, येलो सीड एंड टॉल प्लांट विद ग्रीन सीड। तो देखते हैं, तो चलो इसको कराएं, क्रॉस कराते। देखो तो यहाँ पर सबसे पहले अपन ने लिया टॉल प्लांट येलो सीड। टॉल प्लांट का क्या है, देखो चलो ये लिखा भी यहाँ पर, इसको करा देते हो, चलिए यहाँ पर बता दे रहे देखो यहाँ। तो अपन ने क्या किया भाई, टॉल प्लांट। तो ये टॉल प्लांट कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई ले लिया, ठीक है ना। फिर टॉल प्लांट क्रॉस कराया, टॉल प्लांट क्या है आपका, कैपिटल टी स्मॉल टी और ग्रीन सीड आपका क्या है, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है आपका, येलो सीड है और यहाँ पर क्या है आपका, ग्रीन सीड है। दो यहाँ पे है ना, कि टॉल प्लांट विथ येलो सीड, कैपिटल टी स्मॉल टी वाई और टॉल प्लांट विथ ग्रीन सीड, है ना। एंड फिनोटाइप ऑफ स्प्रिंग कुड बी एक्सपेक्टेड टू।
तो हमको टॉल और ग्रीन और ड्वार्फ और ग्रीन के बारे में हमको ये बताना है, ये कितने आएंगे, कितने। अरे यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, क्योंकि यहाँ पर देखो इन्होंने यहाँ पे कैपिटल दे दिए ना, जबकि यहाँ पर आना चाहिए क्या, स्मॉल, क्योंकि ये ग्रीन है ना, फिर तो ये एक जैसी कंडीशन हो जाएगी, येलो, ये क्या है ग्रीन, तो यहाँ पर स्मॉल वाई दोनों जगह है ना, दोनों जगह क्या है, ये स्मॉल वाई। चलो देखते हैं, तो देखो, तो टॉल ग्रीन, देखो ये आपका है टॉल एंड येलो सीड और टॉल एंड ग्रीन। अब देखो टॉल के लिए तो आपको पता ही है, टॉल के लिए कैपिटल टी, कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी का है तो भी टॉल होगा। फिर येलो, येलो के लिए क्या दिया अपन ने, या तो कैपिटल वाई अपन दे सकते तो भी येलो रहेगा ना, या फिर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई तो येलो रहेगा। और ग्रीन की बात करें, ग्रीन क्योंकि ये डोमिनेंट है, ये डोमिनेंट कंडीशन, ये भी डोमिनेंट कंडीशन है। तो ग्रीन की बात करें तो ग्रीन में अपन ने क्या लिया भाई, स्मॉल वाई लिया, स्मॉल वाई, तो ये ग्रीन है। अब इनका क्रॉस कराना है हमको, करा दें क्रॉस, है ना, देख लेते हैं। अब देखो, अब यहाँ पर भाई आपका कैपिटल टी, ये इसके पहले गैमिट बना लेते हैं, तो इनकी गैमिट कितनी बनेंगी, देखो कैपिटल टी स्मॉल टी वाई और ये, तो कैपिटल टी की बात करें, इसको एक बार हम वाई के साथ लिखेंगे, तो कैपिटल टी वाई। फिर इसकी अगर टी की बात करें तो इसको फिर एक बार हम इसके साथ लिखेंगे, तो कैपिटल टी और स्मॉल वाई। अब इसकी बात करें तो कैपिटल टी वाई, है ना, तो टी और वाई, और इसके एक बार और इसके साथ तो स्मॉल टी और वाई, ये चार बन गए आपकी। तो ये पहले बना लिए, है ना। अब इनके देख लेते हैं भाई, ग्रीन और इसके। तो इसमें देखो कैपिटल टी स्मॉल ये, तो इसको टी को हम दोनों के साथ करेंगे, है ना। तो यहाँ तो अपन एक ही लेते ना, होम हो जाएगा इससे, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, तो कैपिटल टी और वाई, तो कैपिटल टी वाई, और यहाँ पर स्मॉल टी वाई, तो यहाँ स्मॉल टी वाई, ये दोनों ले लिए अपन ने, ठीक है। तो देखो यही कंडीशन यहाँ पे आ गई जो मैंने आपको बताया, ये ले लिया अपन ने ग्रीन, ये गैमेट बना लिए ना, इसके चार बन गए अपने, ये एक दो तीन और चार, ये बन गया ना। देखो कैपिटल टी वाई कहाँ है, मेरा कहाँ है, ये है कैपिटल टी वाई, फिर कैपिटल टी स्मॉल वाई, ये बन गया स्मॉल टी और स्मॉल वाई, तो स्मॉल टी स्मॉल वाई ये हो गया आपका। और यहाँ पर एक और बना फिर क्या आपका, स्मॉल टी और कैपिटल वाई। लेकिन इन्होंने यहाँ पे क्या बना दिया बच्चों, स्मॉल टी और स्मॉल वाई, जबकि स्मॉल टी स्मॉल वाई नहीं बन सकता, क्योंकि कैपिटल टी वाई ये, कैपिटल टी वाई ये, टी वाई ये, और यहाँ पे ये है ना। तो एक बार अपन फिर से कर लेते इसको, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गई, है ना। तो कैपिटल टी और ये अपना था, तो कैपिटल टी वाई सही है ना, कैपिटल टी ये भी सही है, स्मॉल टी वाई ये भी सही है, नहीं मिस्टेक नहीं है, अपन को इससे ही निकालना है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पे, है ना। चलो मैं इसको देखता हूँ, निकालता हूँ इसको, देखो तो अपन क्या करो, इसको इससे ही निकाल देते हैं, है ना, रिजल्ट आ जाएगा अपन। देखो तो कैपिटल टी और वाई, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल टी और ये वाई, और क्रॉस कराना है किससे अपन को, कैपिटल टी स्मॉल वाई कैपिटल टी स्मॉल वाई, इन दोनों का क्रॉस करा दो, है ना, इन दोनों का क्रॉस कराएंगे, एक तो इस तरीके से देखो,
ये है ना, एक लाइन हो जाएगी ये। तो जैसे इसको कराएंगे तो चलो अब क्रॉस कराते हैं। तो यहाँ पर कैपिटल टी वाई, कैपिटल टी स्मॉल वाई, इसका कराएंगे तो कैपिटल टी और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, है ना, इसका कराते हैं टी टी वाई वाई, इसका कराते हैं कैपिटल टी वाई वाई, इसका कराते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी वाई वाई, इसका कराते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी वाई और वाई, इसका भी कराते हैं कैपिटल टी और वाई वाई, इसका भी कैपिटल टी स्मॉल टी और वाई। अब देखो ये, तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि टॉल कितने हैं, ड्वार्फ कितने हैं, ये बताना है। तो देखो टॉल और ग्रीन को पूछा उन्होंने, क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन देखो। अब उन्होंने कहा कि टॉल एंड ग्रीन बताओ, डॉफ और ग्रीन बताओ। टॉल और ग्रीन बताना है अपन को। देखो तो टॉल और ग्रीन देख लो पहले तो, क्योंकि टॉल में क्या रहेगा, कैपिटल टी रहेगा, या फिर और ग्रीन की बात करें तो इसमें वाई रहेगा। या तो एक कंडीशन ये सकती है, या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी और ये, या तो ये कंडीशन ये सकती है। इसको भी हम टॉल और ग्रीन बोलेंगे। तो देखो टॉल और ग्रीन कितने दिख रहा है, टी टी वाई वाई, है ना, टी टी वाई। नहीं ये ग्रीन नहीं आएगा, ये नहीं आएगा ग्रीन, क्योंकि कैपिटल वाई आ रहा। स्मॉल वाई देखना अपन को, है ना, ये भी नहीं आएगा, ये आ जाएगा। देखो इसमें स्मॉल वाई ना, तो एक तो ये आ गया, एक ये भी आ जाएगा, दो, फिर ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, और एक अपना ये भी आ जाएगा ना, तीन, और ये भी आ जाएगा, चार। तो यहाँ पर कितने आ गए, फोर कंडीशन आ गई। कितने आ गए, फोर। अब ड्वार्फ एंड ग्रीन देख लो। तो ड्वार्फ और ग्रीन की बात करें तो इसमें अपन को आएगा स्मॉल टी, और ग्रीन की बात करें स्मॉल वाई। तो इसको देख लो ड्वार्फ और ग्रीन को। तो ड्वार्फ और ग्रीन कितने आ रहे हैं यहाँ पे, ये आएंगे आपके ड्वार्फ और ग्रीन, ये नहीं है ना, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो ड्वार्फ और ग्रीन आपके नहीं है इसमें ना, नन। दे आर तो दे आर टॉल एंड ग्रीन प्लांट एंड वन ड्वार्फ एंड ग्रीन। तो यहाँ पर थ्री बताया इन्होंने, जबकि थ्री नहीं निकल रहा, और यहाँ पर वन बताया जबकि वन नहीं आ रहा आपका। ओके, तो ये मिस प्रिंट की वजह से ऐसा हुआ है यहाँ पर। तो ये इनके अकॉर्डिंग तो ये निकलेगा, बाकी एक्चुअल में आपका ये रेट आएगा ना, तो यहाँ पर जीरो आ जाएगा आपका। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें हमको बताना है टू हेट्रोजाइगस पेरेंट आर क्रॉस इफ टू लॉकी आर लिंक्ड व्हाट would be distribution of the phenotypic feature and F1 generation for a dihybrid cross। अब डाईहाइब्रिड क्रॉस के लिए यहाँ पे बताना है। ओके, तो डाईहाइब्रिड क्रॉस में इन्होंने क्या किया, लिंकेज को बताया। इसको बताया लिंकेज को। अच्छा, लिंकेज के बारे में एक साइंटिस्ट थे मॉर्गन साहब। तो मॉर्गन साहब ने लिंकेज के बारे में बताया था। ओके, लिंकेज टर्म दिया था इन्होंने, है ना। तो लिंकेज क्या होता है, मतलब लिंक जीन होता है, ठीक है ना, लिंक जीन होते हैं, और जो क्या होते हैं, इनहेरिटेड होते हैं, है ना। तो दैट डिफाइन को एग्जिस्टेंस ऑफ टू और मोर जीन इन द सेम क्रोमोसोम। मतलब देखो जैसे ये क्रोमोसोम है, अब यहाँ पर दो या दो से ज्यादा जीन क्या है, प्रेजेंट है, और एक साथ को एग्जिस्ट कर रहा है। वो एक साथ क्या कर रहा है भाई, को एग्जिस्ट कर रहा है, एक साथ को एग्जिस्ट कर रहा है, टू और मोर जीन इन द सेम क्रोमोसोम। तो इसी को अपन ने क्या कहा, लिंकेज। इफ द जीन आर सिचुएटेड द सेम क्रोमोसोम लाइक क्लोज टू ईच अदर, और ये पास में क्या है, पास में है, एंड दे हैव इनहेरिटेड टुगेदर एंड सेड टू लिंक जीन। और अगर पास में तो इसी को अपन क्या बोलेंगे भाई, लिंक जीन। क्या बोलेंगे इसको, लिंक जीन बोलेंगे। एंड क्रॉस बिटवीन येलो बॉडी एंड व्हाइट आई एंड विल्ड आई, ड्रोसोफिला का इन्होंने क्रॉस बताया है ना। तो ये आपका क्रॉस है, इस तरीके से ये पेरेंटल है, इसमें एक येलो
येलो वाइट और विल्ड वाइट, है ना। ये F1 जनरेशन में कुछ रिजल्ट हमको मिला, है ना। पेरेंटल टाइप कितना 98.7 निकला, रिकॉम्बिनेशन 1.3 निकला, है ना। और F2 जनरेशन में भी हमको क्या मिला, ये इस तरीके से ना। तो ये देखना मन। बाकी नेक्स्ट पर चलते हैं, है ना। इसमें नॉर्मली क्रॉस कराया है। अब देखते हैं हम सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर 9, ब्रीफली मेंशन ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ टी.एच. मॉर्गन इन जेनेटिक्स। तो अगर हम टी.एच. मॉर्गन की बात करें तो टी.एच. मॉर्गन ने क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिए जेनेटिक्स में। तो जो मॉर्गन साहब थे, इन्होंने फ्रूट फ्लाई पर काम किया और उसका नाम क्या था, ड्रोसोफिला मेनोरेस्टर, है ना, ये नाम आता है इसका। ही फॉर्मुलेटेड क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज, इन्होंने लिंकेज की क्रोमोसोमल थ्योरी को दिया। ही डिफाइंड अ लिंकेज एज द को एग्जिस्टेस टू और मोर जीन्स, तो जो लिंकेज रहता है को एग्जिस्ट करता है एंड सेम क्रोमोसोम एंड परफॉर्म द डाइहाइब्रिड क्रॉस इन ड्रोसोफिला टू सो लिंक जीन आर इनहेरिटेड टुगेदर आर लोकेटेड एक्स क्रोमोसोम। तो इस एक्सपेरिमेंट पर इन्होंने क्या देखा था, लिंक जीन को देखा था, कहाँ पर, एक्स क्रोमोसोम में, और पास पास देखा था। एंड हिज एक्सपेरिमेंट हैव आल्सो प्रूव दैट टाइटली लिंक जीन सो वेरी लो रिकॉम्बिनेशन। अगर लिंक जीन टाइटली है तो वो क्या हैंगे, बहुत कम रिकॉम्बिनेशन शो करेंगे। एंड लूजली जीन लिंक्ड सो हायर रिकॉम्बिनेशन। ऐसे समझो, देखो जैसे ये क्रोमोसोम है एक और एक, ये क्रोमोसोम है, ये दो क्रोमोसोम बना दिए अपन ने, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर ये, यहाँ पर एक जीन ये है और एक जीन ये है, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। और ये दूसरा क्रोमोसोम अपन ने बना दिया और दूसरे क्रोमोसोम में हमने एक जीन यहाँ पे बनाया और एक जीन यहाँ पे बताया। अब आप खुद समझ सकते हो बेटा कि यहाँ पर ये पास पास में है, ये जो दोनों जीन है, देखो ये सटीक है, चिपके ही हुए हैं, पास में है। और ज्यादा चिपके रहेंगे तो इनमें रिकॉम्बिनेशन क्या रहेगा, देखा ना, टाइट लिंक जीन सो वेरी लो रिकॉम्बिनेशन। अगर चिपके रहेंगे तो रिकॉम्बिनेशन क्या है, इनका कम है ना, इनका रिकॉम्बिनेशन क्या रहेगा, कम रहेगा। और रिकॉम्बिनेशन कम रहे तो पेरेंटल टाइप ज्यादा रहेगा। अपन ने इसमें ये तो देखा था, देखो यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन इनका क्या था, कम था, कितना था 1.3% आ रहा है यहाँ पर, लेकिन पेरेंटल कितना था 98.7%, तो ये ज़्यादा रहेगा। और देखो अगर, अब देखो यहाँ पर भी देख सकते हो बेटा ये, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मली ये आपका रिकॉम्बिनेशन शो कर रहा, ठीक है ना। अब देखो, अब यहाँ पे हमने क्या किया भाई, जो जीन है, जो आपके जीन है, इनको थोड़ा सा लूजली अटैच कर दिया, थोड़ा सा दूर दूर है ना, दूर दूर है, और दूर दूर है तो ये हायर रिकॉम्बिनेशन शो करेंगे, है ना, ये हायर रिकॉम्बिनेशन शो करेंगे, है ना। और हायर रिकॉम्बिनेशन शो करेंगे तो इनका पेरेंटल टाइप क्या रहेगा, लो हो जाएगा, ऐसे समझना इसको। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस क्या है, सीधी बात ये है कि जब अगर हम टिंकू और टिंकी की शादी कराते हैं, जैसे ये टिंकू है और ये टिंकी है, तो जब इन दोनों की शादी कराते हैं तो हम जन्म कुंडली पहले मिलाते हैं कि नहीं। तो ऐसे ही है, अगर हमको सपोज दैट टिंकू और टिंकी की शादी करवाना है तो मेडिकली रूप से हम इनके पेरेंट्स की, इनके ग्रैंड पेरेंट्स की और उनके भी ग्रैंड पेरेंट्स की हिस्ट्री लेते हैं कि भाई इनको कोई जेनेटिक बीमारी तो नहीं थी, इनको नहीं थी, इनको नहीं थी, और ऐसे ऐसे एक हम ट्री बना लेते हैं, ब्रांचिंग ट्री बना लेते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं पेडिग्री एनालिसिस। मतलब जनरेशन टू जनरेशन टू जनरेशन बीमारियों का पता करने के लिए इनका स्टडी करना, उसी को बोलते हैं पेडिग्री एनालिसिस। एंड हाउ एनालिसिस कैन बी यूजफुल, देखो पेडिग्री एनालिसिस इज द रिकॉर्ड, आ गया ना भाई, कि ये क्या है, रिकॉर्ड अकरेंस ट्रेट सेवरल जनरेशन ऑफ फैमिली इज बेस्ड ऑन द फैक्ट सर्टेन कैरेक्टर फीचर आर द फैमिली, फॉर एग्जाम्पल आई कलर, स्किन कलर, हेयर फॉर्म, कलर एंड फेशियल कैरेक्टर। तो ये सारा पता करने के लिए अपन क्या करते हैं, स्टडी कर सकते हैं, भाई हमारे दादाजी का चेहरा हमसे मिल रहा कि नहीं, यही तो जनरली स्टडी है। अलॉन्ग दिस फीचर देयर आर द जेनेटिक डिसऑर्डर, जैसे कि मेंडेलियन डिसऑर्डर, inherited family generation after generation, hence by using of पेडिग्री एनालिसिस फॉर द स्टडी पर्पस के लिए भी करेंगे, ट्रेट डिसऑर्डर जनरेशन आफ्टर द जनरेशन, है ना। तो ये जितना भी रीजन रहता है तो ये पेडिग्री एनालिसिस में आएगा। इट इज द
possible trace pattern inheritance in the ancestors inheritance and of trait represent tree is called family tree. तो जो भी हम ये ट्री बनाते जाते हैं उसी को अपन क्या बोलते हैं, फैमिली ट्री। अच्छा, फैमिली ट्री कैसे बनता है, देखो ऐसे समझो, जैसे कि ये पापा जी, ये मम्मी, अब इनके भी कोई मायके वाले हुए, इनके भी कोई भाई हुए, है ना, इनके भी बुआ हुई, ऐसे ऐसे इस सब की जानकारी लेते जाते, तो ऐसे ऐसे एक ट्री नहीं बन जाता ये। और इसी ट्री को बोलते हैं अपन क्या, फैमिली ट्री बोलते हैं, है ना। एंड जेनेटिक कंसिक्वेंसेस यूज ऑफ द चार्ट, एक पेडिग्री चार्ट बना लेंगे, एनालिसिस वेरियस ट्रेट डिसीज एंड फैमिली एंड प्रिडिक्ट करते हैं, सीधी बात हम संभावना कर पाते हैं कि भाई जो होने वाला है ये, इसकी शादी होने वाली, तो इसको कोई बीमारी तो नहीं है, या फिर प्रिवेंटिव हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया एंड अदर जेनेटिक डिसऑर्डर फ्यूचर जनरेशन, ताकि फ्यूचर में ये बीमारी ना हो, तो उसके लिए अपन ये चार्ट बनाते हैं, पेडिग्री करते हैं। अच्छा, एनसीईआरटी में इसके सिंबल भी दिए गए, है ना, सिंबल भी देख सकते हो बेटा, थोड़ा सा सिंबल देखना वो। देखो इसका सिंबल बताऊं आपको, ये देखो, तो ये इसके सिंबल है। देखो जैसे अगर हम मेल की बात करें बेटा, तो लिखा नहीं पेडिग्री एनालिसिस, मेल के लिए अपन ये स्क्वायर, फीमेल के लिए स्फेरिकल्स बनाएंगे, सेक्स एनालिसिस ये, अगर इसमें हमने कलर भर दिया तो ये अफेक्टेड हो जाएंगे बीमारी, अगर मेल और इस फीमेल के बीच में एक बार जोड़ा तो उसको बोलेंगे मैटिंग, है ना, अगर दो बार जुड़ गया तो ये क्लोजली मैटिंग, जैसे कि जो मुस्लिम्स लोग रहते तो ये नज़दीकी से शादी कर लेते हैं, है ना। तो इस तरीके से अगर ये मेल और फीमेल है और ये इनकी क्या होते हैं, बच्चे होते हैं, अगर पहले ही लिखा अपन ने कहाँ पे, बर्थ लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट ही रखते हैं, तो ये लेफ्ट है और ये क्या है आपका राइट है, तो पहले क्या हुई, लड़की हुई और बाद में क्या हुआ, लड़का हुआ, है ना, तो ऐसे ही है। तो ये रहता है आपका चार्ट रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, इसमें हमको बताना है सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। ओके, देखो तो फिर, अब सेक्स डिटर्मिनेशन तो बेटा आप जानते हो, मैंने कई बार बताया बेटा, कि सपोज दैट, जैसे ये, चलो इसी को बता, जैसे ये फादर है, ये क्या है, मदर है, तो फादर में कितने क्रोमोसोम रहते हैं, 46 रहते हैं, जिनमें से 22 क्रोमोसोम होते हैं एक्स एक्स प्लस एक क्रोमोसोम रहता है एक्स वाई, है ना। अगर हम मदर की बात करें तो इनमें भी 22 एक्स एक्स होते हैं और एक क्रोमोसोम रहता है एक्स और एक्स, तो जो एक्स एक्स क्रोमोसोम रहता है ये वाला, है ना, एक्स एक्स, यहाँ पर भी ये वाला, तो इन क्रोमोसोम को हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, है ना, इन्हीं क्रोमोसोम को हम बोलेंगे सेक्स क्रोमोसोम, और यहाँ पर इसको भी हम क्या बोलेंगे, सेक्स क्रोमोसोम बोलेंगे। लेकिन ये जो 22x हैं, 22x हैं, तो इन्हीं को हम बोलते थे ऑटोसोम, क्या बोलते हैं इसको, ऑटोसोम, है ना, यहाँ पर भी ऑटोसोम, ठीक है। अब होता क्या है कि यहाँ पर ऑटोसोम तो जाते ही हैं, साथ में जैसे ये एक एक्स क्रोमोसोम, चलो इसका एक्स ले लिया अपन ने और इनके एक्स से फ्यूज कराया, तो यही लिया हमने, एक्स और वाई लिया ना, यहाँ पर भी डबल एक्स लिया, तो हमने सबसे पहले ये एक्स लिया और इस एक्स को लिया और इन दोनों एक्स के साथ कराया फ्यूज, है ना। तो यहाँ पर चलो, यहाँ पर ले रहा हूँ अलग से, एक्स वाई ले लिया और एक्स एक्स ले लिया, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इस एक्स को लेंगे और इन दोनों के साथ फ्यूज करा देंगे, देखो ऐसे और ऐसे, तो इसके साथ कराया तो एक्स एक्स आया, इसके साथ कराया तो एक्स एक्स आया। अब हम ले लेंगे किसको, इसको y को लिया,
इसके साथ, फिर से इसको लिया इसके साथ, तो एक्स वाई और एक्स वाई। अब एक्स एक्स है तो हम समझ जाएंगे भाई लड़की है, और एक्स वाई है तो हम समझ जाएंगे क्या है, लड़का है। मतलब हमको पता चलेगा कि नहीं, हमने सेक्स को पता कर लिया, डिटरमाइन कर लिया, तो इसी को बोलते हैं हम सेक्स डिटर्मिनेशन। तो यही सारे पॉइंट लिखे हैं। देखो मैं इसको रीड भी कर दे रहा हूँ बेटा। देखा, ह्यूमन बीइंग एग्जिबिट मेल हेट्रोगैमी इन ह्यूमन एक्स वाई मेल टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट, जैसे कि एक्स और वाई, दो गैमेट ये हैं। फीमेल की बात करें तो एक्स एक्स, तो उसमें ओनली वन टाइप गैमेट एक्स क्रोमोसोम। देखो मेल में ये दो हैं, एक्स वाई है, लेकिन फीमेल में ओनली एक्स है, एक्स है। द सेक्स ऑफ बेबी डिटरमाइन द टाइप ऑफ मेल गैमेट एंड फ्यूज विथ फीमेल गैमेट एंड फर्टिलाइजन स्पर्म कंटेन एक्स क्रोमोसोम, द बेबी प्रोड्यूस विल द गर्ल एंड बॉय। अब देखो, अगर फर्टिलाइज स्पर्म वाई क्रोमोसोम देन द बेबी बॉय। अब देखो उन्होंने कहा कि वाई क्रोमोसोम गया, वाई वाला कहाँ पर जाएगा, इसके साथ, तो लड़का होगा। और अगर एक्स वाला गया तो क्या होगी, लड़की होगी। तो हियर द मैटर चांस डिटरमाइन द सेक्स ऑफ बेबी एंड द इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ द फर्टिलाइजर इन द एक्स और वाई क्रोमोसोम एंड दस, वही आ गया पूरी कहानी ना। तो बस हमने पता कर लिया सेक्स को, यही लिखा इसमें। अब एक और यहाँ पे केस आया बेटा कि इफ अ चाइल्ड हैज ब्लड ग्रुप ओ एंड फादर हैज ब्लड ग्रुप ए एंड मदर इज वी, तो इनके जीनोटाइप बताओ, पेरेंट्स के पॉसिबल जीनोटाइप क्या हो सकते हैं। तो चलो इसको देख लेते हैं। तो देखो ये केस लिया गया बेटा, इसको अपन देखते हैं। यहाँ पर ये फादर है, फादर का ब्लड ग्रुप क्या है, ए है। मदर का क्या है, बी है, ठीक है ना। फादर का ये, मदर का भी है। इसको हम देखो, जब भी हम ब्लड ग्रुप निकालते हैं तो दो कंडीशन से निकालते हैं, क्योंकि जो ए रहता है तो ए को हम तो या तो लिख सकते आई ए, या फिर इसको लिखेंगे आई ए और आई। बी की बात करें तो बी को या तो हम लिख सकते हैं आई वी, या फिर आई वी और आई। अच्छा, ये कंडीशन कौन सी है, होमो, और ये कंडीशन कौन सी है, हेट्रो, है ना, हेट्रो है ना। देखो पहले अपन किससे निकालेंगे, होमो कंडीशन से। किससे निकालेंगे, होमो से निकालेंगे, क्योंकि हमको क्या चाहिए, हमको ये चाहिए कि लड़के का ब्लड ग्रुप ओ आना चाहिए, ओ। तो देखते हैं किससे आ रहा, होमो से कि हेट्रो से। देखो हमने सबसे पहले क्या लिया भाई, आई ए लिया, तो आई ए ले लिया, वाली कंडीशन हमने ले ली आई ए, ठीक है ना, होमो को यूज कर रहे हैं क्योंकि। और यहाँ पर क्या लिया अपन ने, मदर की भी कंडीशन ले ली, मदर का क्या है, आई वी, तो आई ए ले लिया गैमीट फादर का, और यहाँ पर आई वी किसका ले लिया, मदर का लिया, दोनों को मिलाया तो ए बी। यहाँ पर जो बच्चे रहेंगे तो सभी के ब्लड ग्रुप क्या होंगे, ए बी होंगे। तो ए बी तो आंसर नहीं आया अपना, होमो से तो आई नहीं, क्योंकि यहाँ पर ए बी, और जबकि हमको चाहिए तो क्या था, ओ चाहिए, तो ओ तो हमको मिला नहीं, है ना। अब अपन हेट्रो से देखते हैं, है ना। हेट्रो कंडीशन में क्या है, चलो देखो, हेट्रो कंडीशन में ये है कि अपन ने ये वाला लिया, ये अपनी हेट्रो कंडीशन है, तो सबसे पहले अपन, ये फादर है तो फादर में हेट्रो कंडीशन लिया, मदर है तो इसमें भी हेट्रो कंडीशन लिया, है ना। दोनों को ले लिया कि नहीं। अब दोनों को जब अपन लेंगे तो देखो अपन क्या करेंगे, आई ए और आई, इसको कराएंगे क्रॉस आई वी और आई के साथ, फिर से वही भाई, आई ए को हमने लिया, इन दोनों को क्रॉस करा दिया इससे, तो आई ए और आई वी बन गया आपका। फिर इसको लिया, इसके साथ क्रॉस कराया, तो आई ए और आई बन गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्मॉल आई का क्रॉस कराएंगे इसके साथ, तो आई बी और आई बनेगा। फिर से इसका कराएंगे इसके साथ, स्मॉल आई बनेगा। अब ये तो है ए बी, है ना, ये क्या है आपका ए है, और ये क्या है आपका बी है, और ये क्या है आपका ओ है, आ गया ना। तो ओ ब्लड ग्रुप आ गया आपका, ओ है, ओ ही हमको चाहिए था, ओ हमको चाहिए था कि नहीं। तो ओ कहाँ से आया आपका, हेट्रो कंडीशन से आया, इससे आया, हेट्रो कंडीशन से आया। तो लिखा है उसने कि द ब्लड ग्रुप कैरेक्टर ह्यूमन इन कंट्रोल बाय द 3 सेट ऑफ एलील एंड आई, देखो वही एलील्स के सेट बताए, ये वाले जो सेट अपन ने देखे, एंड एलील्स आई ए वी आर इक्वली डोमिनेंट, ये दोनों ही क्या है आपके, इक्वली डोमिनेंट है। कौन, ये वाले इक्वली डोमिनेंट, वेयर द एलील आई इज रिसेसिव ऑफ अदर एलील,
तो आई क्या है, रिसेसिव है। एंड द इंडिविजुअल्स विद द जीनोटाइप आई ए, ये आई हैव ब्लड ग्रुप ए, तो ये इसको ए को बनाएंगे, जबकि ये वाले किसको बताएंगे, आपके बी को बताएंगे। द पर्सन आई ए बी हैव ए बी को बताएगा। और ओ की बात करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये वही सारा लिखा है। हेंस इफ द फादर हैज ब्लड ग्रुप ए एंड मदर हैज बी देन द पॉसिबल जीनोटाइप पेरेंट्स विल बी। तो अगर देखो कैसे, तो अब इन्होंने कहा कि ओ, लेकिन हमारे अंदर पॉसिबल जीनोटाइप बात करें तो अगर हम हेट्रो कंडीशन से पता करेंगे तो हेट्रो कंडीशन से हमको ओ मिला, जबकि अगर हम होमो कंडीशन से बात करें तो होमो कंडीशन से ओनली हमको क्या मिला, ए भी मिला। क्या मिला, ए भी मिला। तो ये आपका आंसर आ जाएगा ना। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 13, कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस है ना। तो कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस हमको बताना है, तो इसको अपन देख लेते हैं बेटा। कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस, चलो इसको मैं डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। एनसीईआरटी पर चलते हैं। कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस है ना। ये देखो, तो ये हो जाएगा आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये हो जाएगा आपका क्या, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस समझ लो पहले। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब होता है कि वो इनकम्प्लीटली है डोमिनेंस, है ना, पूरा डोमिनेंस नहीं है, आधा इनकम्प्लीट है वो, है ना, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। अब देखो हमने क्या लिया, कैपिटल आर लिया, स्मॉल आर लिया। तो ये कैपिटल आर क्या है भाई, डोमिनेंस है। ये क्या है, रिसेसिव है। इसका गैमेट लिया, आर मिला, इसमें हमको स्मॉल आर मिला। F1 जनरेशन में क्रॉस कराया तो क्या मिला, कैपिटल आर स्मॉल आर, यही मिला कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, इनका फिर से क्रॉस कराएंगे। हमने आर आर को लिया तो फिर से क्रॉस करा दिया, देखो आर आर को लिया और इसका फिर से सेल्फिंग करा दी इसी से ही। तो जो F2 जनरेशन हमको मिलेगी, तो देखो इस आर को लेंगे, इससे क्रॉस कराएंगे तो क्या मिलेगा, आर आर, इसको लेंगे फिर से इसके साथ तो कैपिटल आर स्मॉल आर, है ना। अब हमने क्या लिया, इस आर को लिया इसके साथ कराया तो कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर से इसको लिया इसके साथ कराया तो कैपिटल आर स्मॉल आर। ये मिला कि नहीं। तो आप खुद बताओ बेटा कि यहाँ पे हमको नॉर्मली कुछ तो मिल गए। एक मिनट, गड़बड़ कर दिया क्या बनने, हाँ हाँ अरे गड़बड़ हो गया, सॉरी सॉरी। देखो अपन ने गड़बड़ क्या कर दिया, बताता हूँ, एक मिनट। यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर से इनकी सेल्फिंग कराई, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो पहले इसको लेंगे कैपिटल आर को और इन दोनों के साथ क्रॉस करा देंगे ना। तो कैपिटल आर, फिर से इसको लिया इसके साथ क्रॉस कराया, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इसको लिया इसके साथ तो आर और आर, अब इसको लिया और इसके साथ स्मॉल आर स्मॉल आर। अब देखो तो एक आपका आर आर है, एक क्या है आपका आर आर है, और एक क्या है आपका स्मॉल आर है। देखो एक स्मॉल आर है, बाकी दो क्या है आपके, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो एक है आपका रेड और स्मॉल आर क्या है आपका वाइट। लेकिन ये दो अलग बन गए ना, ये पिंक बन गए, मतलब ये है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसी को अपन ने क्या बोला, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। यही तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। तो यहाँ पर ये फिनोटाइप क्या हो जाएगा आपका, रेड पिंक वाइट 1-1, और जीनोटाइप क्या हो जाएगा 1-1। तो यही क्या है आपका फिनोटाइप, और इसी को हमने बोला इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो ये स्नैपड्रैगन है ना, वेयर इनकम्प्लीट डोमिनेंट आर ओवर द एलील। तो ऐसा पूछ सकता है कि स्नैपड्रैगन कौन सा डोमिनेंट है, कंप्लीट के इनकम्प्लीट। तो क्या बताओगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है ना। तो बस यही कहानी लिखी उसमें कि आर आर को लिया है उसके लिए, बस ये पूरी कहानी उसमें थ्योरी की फॉर्म लिखी है। फिर एक और है आपका कोडोमिनेंस, तो इसको भी समझ लो, फिर मैं वहीं पर चलता हूँ क्वेश्चन पर। कोडोमिनेंस क्या होता है। अगर हम कोडोमिनेंस की बात करें बेटा, तो पहले देखो
कोडोमिनेंस एक्चुअल में है क्या? को का मतलब ही होता है साथ साथ, है ना, साथ साथ। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले तो, कि कोडोमिनेंस एक्चुअल में आपका है क्या। ओके, तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ पे दोनों जील शो करते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट द टुगेदर बोथ एक्सप्रेस देयर ओन टाइप ऑफ शुगर एंड बिकॉज कोडोमिनेंस हेंस रेड ब्लड सेल्स ए एंड बी टाइप। को का मतलब होता है साथ साथ, को का मतलब ही क्या होता है? साथ साथ। और ये क्या कर जाते हैं, देखो यहाँ पर द केस ऑफ कोडोमिनेंस F1 जनरेशन रिजेंबल द बोथ पेरेंट एंड गुड एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ। देखो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है AVO। पहले मैं समझा देता हूँ, फिर अपन डेफिनेशन पर देख लेते हैं। देखो इसमें क्या लिया हमने, दो केस लिए, एक पेरेंट ये और एक और पेरेंट ये है ना। तो इसमें हमने क्या लिया भाई, IA इसका लिया, इसका भी IA लिया, और दोनों के जीनोटाइप क्या है, ये। तो ये क्या हो गया आपका A, तो रहेगा तो ये हो जाएगा। कैपिटल IA फिर लिया IB, ये क्या हो जाएगा आपका AB बन गया। फिर IA और I लिया, तो इससे भी क्या बन गया आपका A बन गया। अब IB IA लिया, इससे भी AB, फिर IB और IB लिया, तो इससे भी क्या बन गया आपका B बन गया। IB IC क्या बन गया आपका B बन गया, और स्मॉल I से क्या बन रहा आपका O बन रहा। मतलब आप खुद बताओ बेटा, यहाँ पर ABU का सबसे सब एग्जाम्पल है। A से देखो A है, फिर B बन रहा, फिर AB बन रहा, और फिर O बन रहा। तो यही तो कोडोमिनेंस है। देखो यही क्या है आपका कोडोमिनेंस है, मतलब साथ साथ, है ना, साथ साथ। तो चलो आप क्वेश्चन पर आते हैं। तो उसमें जो डेफिनेशन है उसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो इनकम्प्लीट कोडोमिनेंस क्या है, देखो कोडोमिनेंस इज द फिनोमेना इन विच बोथ एलील contrasting character are expressed heterozygous condition, both allele of the gene are equally dominant। तो यहाँ पर क्या है, ये equally dominant है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल ABO ब्लड ग्रुप, ह्यूमन द बीइंग एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस। तो ये ध्यान रखना, कोडोमिनेंस का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है आपका ABO। ओके, एंड ब्लड ग्रुप कैरेक्टर कंट्रोल बाय द थ्री सेट ऑफ एलील। थ्री सेट ऑफ एलील कौन कौन से सर? थ्री सेट ऑफ एलील बताओ, हमको तो पता ही नहीं। तो यही तो देखो IA IB और I, तो IA एंड IB ये इक्वली डोमिनेंट है। इसी को बोलते हैं हम कोडोमिनेंट, इसी को हम क्या बोलेंगे, कोडोमिनेंट। एक्सप्रेस AB ब्लड को, यही तो किस पे, AB ब्लड को एक्सप्रेस करते हैं। एंड बोथ दीज एलील डू नॉट इंटरफेयर द एक्सप्रेशन ऑफ ईच अदर, प्रोड्यूस देयर रिस्पेक्टिव एंटीजन, हेंस AB ब्लड ग्रुप इज अ एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। इसमें क्या है, AB ब्लड ग्रुप कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल हो जाएगा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस वही कहानी बताई कि भाई इनकम्प्लीट बन जाता है इसमें। तो वही देखो इसमें लिखा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज फिनोमेना इन विच वन एलील सो इनकम्प्लीट डोमिनेंस। एक एलील इसमें क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है ओवर द अदर मेंबर ऑफ एलीलिक पेयर कैरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल मोनोहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन द प्लांट हैविंग रेड फ्लावर। वही कहानी देखो, दो फ्लावर लिया, एक को क्या कहा रेड फ्लावर, दूसरे को व्हाइट फ्लावर कहा, और ये क्या है एंटीएरिथ्रियम स्पीसीज का है। तो इनसे रिजल्ट क्या निकला था, पिंक फ्लावर बन गया था F1 जनरेशन में। हमने लिया था रेड, लिया था व्हाइट लिया, लेकिन नया बन गया, क्या बन गया था, पिंक बन गया था। तो ये पिंक बन गया क्योंकि ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। F1 जनरेशन द प्रोज एनी ऑब्टेन F1 जनरेशन डज नॉट रिजेंबल आइदर पेरेंट एंड इंटरमीडिएट कैरेक्टर इन दिस बिकॉज द डोमिनेंट एलील आर। अब देखो होना चाहिए या तो कैपिटल R स्मॉल r, लेकिन इनसे भी दोनों से एक नया बन गया था ये, तो ये नया बन गया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है ये, है ना। जबकि देखो या तो कैपिटल डोमिनेंस है ये, या रिसेसिव होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इसी को अपन ने क्या कहा, कोडोमिनेंस। एंड देयरफॉर द रिसेसिव एलील आर आल्सो F1 जनरेशन रिजल्ट प्रोडक्शन ऑफ द इंटरमीडिएट पिंक फ्लावरिंग प्रोजेनी विथ RR जीनोटाइप। तो ये लिखा है। अब देखते हैं पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन और सिकल सेल एनीमिया और डाउन सिंड्रोम। चलो मैं तीनों केस को बुक से बता देता हूँ। पहले इसकी डेफिनेशन देख लो। पॉइंट म्यूटेशन की बात करें बेटा, इज अ चेंजिंग सिंगल बेस पेयर ऑफ DNA। तो ये हमने एक mRNA बनाया, ये DNA,
तो mRNA पर ये क्या है आपका GAG है, ये क्या है आपका GAG। अब GAG को अपन ने कोडॉन है क्या ग्लूटानिक एसिड, तो ये 6 पोजीशन पर है। अब इसकी जगह अपन U आ गया, देखो GA और G, तो यहाँ पर A की जगह पर क्या आ गया U आ गया। यहाँ पर दो तो ही सेम, देखो ये फर्स्ट कोडॉन होता है, सेकंड कोडॉन है, थर्ड कोडॉन होता है, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तो ये फर्स्ट वाला और थर्ड वाला ये तो सेम है, लेकिन यहाँ पर चेंज आ गया किसमें, ए की जगह पर क्या आ गया यू आ गया। तो इसी को बोलेंगे हम क्या, पॉइंट म्यूटेशन, इसी को अपन क्या बोलेंगे पॉइंट म्यूटेशन। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया, तो अपन देखने वाले भी हैं। तो ये लिखा है इसमें कि डीएनए सब्स्टिट्यूशन डिलीशन एंड इंसर्शन ऑफ द सिंगल नाइट्रोजन बेस एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन सिकल सेल एनीमिया इन्वॉल्व द म्यूटेशन जीन बेस पेयर बीटा ग्लोबिन चेन हीमोग्लोबिन पिगमेंट द रेड ग्लूटामिक एसिड। जी क्या है आपका ए, ये क्या आपका ग्लूटामिक एसिड है, ये क्या आपका ग्लूटामिक एसिड है। एंड शॉर्ट आर्म सेकंड गेट रिप्लेस बाय बैलिन, इसी को अपन ने जी को क्या कहा बैलिन कहा, इसको क्या कहा बैलिन। तो बैलिन से रिप्लेस होता है 6 पोजीशन पर, इसी को बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन होते हैं। और उसके बाद देखो फिर क्या है सिकल सेल एनीमिया क्या है, इसको भी देख लेते हैं। तो सिकल सेल एनीमिया में बता दे रहा हूँ बेटा आपको, यह एक तरह की ऑटोसोमल लिंक रिसेसिव होता है, डिसऑर्डर होता है, जो पॉइंट म्यूटेशन होता है, जिसमें वही भाई यहाँ पर क्या होता है, जो GAG रहता है, देखो GAG रहता है 6 पोजीशन पर, तो यहाँ पर चेंज हो जाता है GUG बन जाता है, इसी को अपन वैलिन बोलते हैं, इसी को अपन बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया में देखो ये जो रेड ब्लड सेल इस तरह सिकल शेप की हो जाती है ना, तो ये बहुत खतरनाक तरह का एनीमिया होता है। सिकल शेप्ड रेड ब्लड सेल आर फॉर्म्ड बाय ड्यू टू म्यूटेंट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स डिसीज कंट्रोल्ड बाय द HVS allele and homozygous individuals with genotype and show symptoms this disease, while the heterozygous individuals and are not affected and carrier of the ये। तो इसके सिम्टम्स क्या है ये देख लो, रैपिड हार्ट रेट, ब्रीथलेस, डिले ग्रोथ, प्यूबर्टी, जॉइंटिक्स, वीकनेस, फीवर, ये चेस्ट पेन, डिक्रीज फर्टिलिटी आर द मेजर सिम्टम्स ऑफ द सिकल सेल एनीमिया। फर्टिलिटी भी हो सकती है इससे। अब देखते हैं हम डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम की बात करें तो ये क्या है, एक ऑटोसोमल सिंड्रोम होता है, और जिस पर क्या होता है देखो, जैसे 23 क्रोमोसोम होते हैं, तो 21, 22 और 23। 21 पे XX क्रोमोसोम, इसमें भी XX, इसमें भी XX, सब पे X रहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, एक एक्स्ट्रा आ जाते हैं, यहाँ पर देखो एक और एक्स्ट्रा आ गया। तो 21 पर X क्रोमोसोम पहले 2 थे, लेकिन एक एक्स्ट्रा आ गया, और एक्स्ट्रा आने की वजह से इसको बोलते हैं हम ट्राइसोमी। क्या बोलते हैं इसको, ट्राइसोमी। ट्राई का मतलब 3 क्रोमोसोम है ना, तो इसी को बोलते हैं अपन डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, 46 क्रोमोसोम पहले थे, एक और आ गया तो कितने हो गए 47 हो गए, तो ये रहता है। कॉज बाय ट्राइसोम ऑफ 21 पर एक और एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है। एंड इसके सिम्टम्स क्या है, इंडिविजुअल शॉर्ट स्टैचर्ड विथ राउंड हेड, ओपन माउथ, protruding tongue, short necks, slanting eyes, broad short hands, individuals also tired mentally, ये सारे इसके क्या है सिम्टम्स हैं। तो इसको चलो मैं डायग्राम से और बता दे रहा हूँ थोड़ा सा, है ना, जल्दी से देख लेते हैं विद इन 2 मिनट्स में, तो ये भी हो जाएगा आपको। पहले देख लेते हैं सिकल सेल एनीमिया, और फिर देख लेते हैं ये लास्ट वाला ना, तो ये भी थोड़ा सा जल्दी से बता दे रहा हूँ मैं। देखो पहले तो इस सिकल सेल एनीमिया को देख लो। देखो ये बेटा सिकल सेल एनीमिया, ठीक है ना। देखो यहाँ पर ये नॉर्मल जीन है HBA, ये एस सिकल सेल जीन है। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये नॉर्मल RBC है आपकी,
देख पा रहे हैं ना बेटा, ये नॉर्मल आरबीसी है। इसका देखो ये शेप साइज क्या है, इस तरीके से राउंड एंड वाइकॉन, बिल्कुल नॉर्मल सी शेप है। लेकिन इसमें देखो ये कैसी हो गई आरबीसी, ये सीकल शेप हो गई, ये हसिया की समान हो गई, है ना, हसिया आकार की हो गई। तो इससे क्या रहता है कि जो आरबीसी रहता है, तो इसमें क्या होता है कि एच होता है, और एच क्या करता है, O2 को बाइंड रखने की कैपेबिलिटी रखता है। और भाई यही O2 हमारे ब्लड में जाएगी, हार्ट तक जाएगी। अब ये इससे क्या रहेगा, अब देखो अब एच कहाँ से O2 बाइंड करेगा, तो O2 की लगातार हमारी बॉडी में कमी होती जाएगी, जिसकी वजह से हमारी डेथ हो जाती है। तो होता क्या है कि जैसे ये नॉर्मल जीन है, mRNA है, तो यहाँ पर GAG है अभी क्या है, GAG, इसको बोलते हैं ग्लूटामिक एसिड। ये है HBA पेप्टाइड पर 6 पोजीशन पर, लेकिन इसकी बजाय GAG हट जाता है, ये यहाँ से हट गया, डिलीशन हो गया इसका, और इसके जगह पर क्या आ गया, आपका GUG आ गया, है ना। और GUG को अपन क्या बोलते हैं, बैलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैलिन। तो वही होता है कि ग्लूटामिक एसिड हट जाता है, इसका डिलीशन हो जाता है। और अच्छा, हटने को बोलते हैं अपन डिलीशन, हटने को अपन क्या बोलते हैं, डिलीशन। और GUG आ जाता है तो इसी को बोलते हैं अपन इंसर्शन। क्या बोलते हैं इसको, इंसर्शन। तो ड्यू टू डिलीशन एंड इंसर्शन ऑन द पोजीशन ऑफ 6 इज कॉल्ड सिकल सेल एनीमिया। तो ये हो जाएगा आपका सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा, है ना। अब डाउन सिंड्रोम और देख लेते बेटा, डाउन सिंड्रोम, ये देखो डाउन सिंड्रोम में, ये बेटा ये देखो पूरा ही डाउन सिंड्रोम है। देखो ये जो बच्चा आप देख पा रहे हैं ना, ये क्या है, डाउन सिंड्रोम है। ये ध्यान रखना कि इसमें क्या है, ब्रॉड, ये फ्लैट फेस, विग एंड रिंकल्स टंग है, कंजराइटल हार्ट डिसीज है, फ्लैट बैक हेड, मैनी टू फिंगर, ये है ना। तो ये सारा आप दिख रहा है आपके इसमें डाउन सिंड्रोम में। तो ये देख पा रहे हो, ये डाउन सिंड्रोम होता है आपका। एंड एडिशनल कॉपी ऑफ 21, या इसी को ट्राइसोमी बोलते हैं, ये 1860 से में। अच्छा, ये इसका ऑब्जेक्ट बहुत प्यारा बनता है बेटा, ये पूछता ही है ना, इसको 10 स्टार लगाओ तो भी कम है। तो इस तरीके से डाउन सिंड्रोम। फिर ये क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम बेटा, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में क्या होता है कि इसमें एक एक्स क्रोमोसोम आ जाता है ना, लास्ट वाले में। और ये किस में होता है, मेल में होता है। क्लाइनफिल्टर किस में है, मेल में होता है। तो मेल में क्या होता है, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट जब हो जाता है तो उसी को बोलते हैं हम गायनोकोमेस्टिया, है ना। तो ये मेल स्ट्राइल होता है। जैसे कि देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो ए डायग्राम है बेटा, तो ये क्या है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है ना। तो ये जो मेल है तो ये क्या है, स्ट्राइल है। देखो यहाँ पर इसका जो ब्रेस्ट का है तो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाएगा, है ना। तो ये मेल क्या है, स्ट्राइल, इसका जीवन खत्म ही कुल मिला के। फिर अगर हम बात करें फीमेल की, तो फीमेल में क्या है, देखते हैं टर्नर सिंड्रोम। और टर्नर सिंड्रोम सच डिसऑर्डर कॉज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वन क्रोमोसोम। इसमें क्या हो जाता है बेटा, एक एक्स क्रोमोसोम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मतलब होना चाहिए कितने, 46, लेकिन एक कम हो गया, तो उसी को बोलते हैं अपन टर्नर सिंड्रोम। और जो ओनली फीमेल में होता है। तो फीमेल में क्या होता है, इनकी जो ओवेरी होती है रूडिमेंट्री हो जाती है, तो इसकी वजह से इनमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी इरेगुलर होती है, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी नहीं होते हैं। तो इसी को बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम, है ना। तो ये टर्नर सिंड्रोम फीमेल है ना। तो ये देख पा रहे हैं आप। तो अच्छा देखो, इसको ध्यान कैसे करना, जैसे कि क्रोमोसोम कितने होते हैं, 46, है ना। अगर देखो ये ऊपर जाएंगे तो अप, और नीचे जाएंगे तो क्या है, डाउन। तो डाउन में कितने हो गया, 47 क्रोमोसोम हुई, 21 पे एक और एक्स आ गया तो डाउन सिंड्रोम हो गया। और 46 से कितने गए, 45, मतलब एक जीरो, एक एक्स कम हो गया। उसी को बोलते अपन क्या, टर्नर सिंड्रोम। इसी को अपन क्या बोलेंगे, टर्नर। और डाउन और क्लाइनफिल्टर, इसमें भी 47 है, लेकिन डाउन में एक्स एक्स एक्स, ये डाउन है, और डाउन और क्लाइनफिल्टर एक्स एक्स और ये वाई। तो ये क्या हो जाएगा आपका क्लाइनफिल्टर। मतलब देखो एक्स एक्स है, और एक और एक्स आ गया तो डाउन, और एक्स एक्स है, एक वाई आ गया तो आपका क्लाइनफिल्टर है, इस ध्यान रखना। तो ये चैप्टर अपना हो गया बेटा। आई थिंक आप समझ पाए होगे। अगर आपने चैप्टर को समझा है, वीडियो को देखा है, तो आपको क्या कर देना है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना है, और अपने दोस्तों को बता देना है, और जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए ताकि ना, तो सब्सक्राइब कर देना है। और बाकी कल मिलते हैं Day 5 के साथ। ओके, तो इसको पढ़ लीजिए। थैंक यू सो मच बेटा।